अरे मदन भैया मुझे भूल गए, आपको पूरी नगरी मंत्री पुत्र कहती है। बचपन में एक आपका सखा था, दासी पुत्र उसको सब कहते थे। अच्छा चंद्रहास? बोले हाँ भैया चंद्रहास। अरे भैया तुम्हारे संग तो बहुत खेले हम, इधर आओ, हृदय से लगा लिया। बोले तुम तो पहचान में ही नहीं आए। बोले भैया बस सब आयु बढ़ गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे मिल गए। अरे तुम तो बचपन में ऐसे ही रहते थे, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो, तुम्हारा रूप कांति सब बिल्कुल बढ़िया, और ये राजकीय वस्त्र पहन के कैसे, क्या खबर? चंद्रहास जी ने सब बताया। बोले ऐसे ऐसे मैं तो वहां चला गया था, वहां पर एक राजा ने मुझको गोद ले लिया और अपना राजकुमार। अरे तुम राजकुमार बन गए? बड़े भले पधारे भैया, बताओ कैसे आगमन हुआ? बोले हमारे नगर चंद्रावती में पूज्य पिताजी पधारे हैं दृष्टि। हाँ हाँ पिताजी चंद्रावती तो गए। बोले हाँ, तो उन्होंने पत्र भेजा है आपके लिए, ये पत्र है। पत्र खोल करके तुरंत वो हटा करके पत्र खोल करके, प्रिय पुत्र मदन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है पत्रवाहक, ये मदन का शत्रु है, काम को लज्जित करने वाला है। इसकी सुंदरता पर, इसकी भाव पर, इसके सब पर मदन मोहित होता है। इसलिए ठाकुर जी को मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि काम भी मोहित होता है उनके रूप पर। तुम इसके रूप को देख करके मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मैं आऊं तभी सब काम हो, ऐसा कोई भाव मन में मत रखना। मेरे आने से पहले ही, बिना किसी को बताए, बिना खबर दिए, बिना निमंत्रण दिए, विषया को इसको प्रदान कर देना। पत्र देखते जा रहे, सामने देखे मदन के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरे जीजाजी खड़े सामने, बताना माँ को तो बताना, माँ 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 सुनो। बोले हाँ क्या हुआ? हमारी बहन के लिए सुंदर वर मिला है माँ। कहाँ है? पिताजी ने लिख करके भेजा है, विषया को दे दो, और कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम विवाह कर दो विषया का। कहाँ है जमाई राजा का? बोले द्वार पर खड़े। बाहर आकर के देखा तो बाहर चंद्रहास जी खड़े थे, हाथ जोड़े। हाँ बारी जाऊं, कितने सुंदर हमारे जमाई राजा। लाला जल्दी कर। विषया को बोला, विषया जल्दी आओ। बिटिया तुम्हारी शुभ घड़ी आ गई, देखो सुंदर पति आए। देखा भी नहीं विषया, मुझे मंजूर है माँ, करा दो करा दो, अब देरी मत करो। पिता बेटी एक बात लेकिन कष्ट की है। बोले क्या? पिता ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आते रहेंगे पिताजी, आप तो मेरा ब्याह कराओ जल्दी। अब देखो संयोग कैसे बनते हैं। बेटा किसी को तो नहीं बताना, मैं हूं, तुम हो, और विषया है, और जमाई जी हैं, बस हम में ही ब्याह कर लेंगे। लेकिन ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी तो चाहिए। जाओ कोई पंडित जी को बुला लाओ। अब ये मदन जैसे ही निकल रहा था घर से, इतने में गालव ऋषि आ गए सामने, जो कह के गए थे कि इनका ब्याह होगा। हे ऋषिवर, बोले जी मेरी पुत्री की कुंडली देख करके बता दीजिए, उसका ब्याह नक्षत्र कौन सा, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके करना। पिताजी ने आज्ञा करी है, जितना जल्दी हो सके विषया दे दो। गालव ऋषि भीतर आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सब जानते तो थे। कुंडली देख करके बोले हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। माता जी बोले हाँ बताइए। बोले आपकी पुत्री, इसका ब्याह अगले एक घड़ी के अंदर नहीं हुआ, अगर 24 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो आगामी 24 वर्ष तक इसके लिए वर नहीं मिलेगा। एक घड़ी के अंदर इसका ब्याह होना चाहिए। अब मदन बोला 24 मिनट में ब्याह कैसे? अरे तुम धृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र हो, तुमको क्या देर लगे? मैं बस नाम बोलता जाऊंगा, सामग्री देते जाना मुझको, मैं कराता हूं ब्याह। मुख्य विधि होंगी। कौन कौन सी मुख्य विधि होंगी? बोले सिंदूर दान होगा, 4 सप्तपदी बोलते हैं, होते 4 ही हैं, 4 फेरे पड़ेंगे, और क्या कहते हैं गठबंधन होगा, गठजोड़ा होगा। और अब पिताजी तो है नहीं, तो माताजी एक हाथ से माँ बन के, एक हाथ से पिता बन के दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं ऋषि हूँ, मैं दोनों को आशीष दे दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। और अब देखो तुम समय गवा रहे हो, धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना, आप लगिए। पिताजी तुरंत कहा
विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली मैं पहले ही तैयार बैठी थी। दृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना, आप लगिए पिताजी। तुरंत कहा विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली मैं पहले ही तैयार बैठी थी, तो मुझे पता था होना है। यहाँ चंद्रहास जी महाराज बोले मैं तो ऐसे ही आया हूं, माता पिता मेरे नए नए बने हैं, उनको तो बता, कोई नहीं बताना, बैठो। मुझे नहीं पता था कि दृष्ट बुद्धि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि पत्र में लिख के भेज देंगे ब्याह कर दो। गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। गालव ऋषि बोलते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। हाँ अब भाई सुपारी लाओ। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है मदन, लेते जाओ आप, अक्षत लीजिए, रोली लीजिए, चावल लीजिए, ये डलवाओ वो डलवाओ। और महाराज 4 पदी हो गई, सिंदूर दान हो गया, गठ जोड़ा कर दो, दोनों के गठबंधन जोड़ा कर दिए, जयमाल आदि जो भी करनी सब हो गई। माता जी खड़ी हो जाएं, इनके चरण स्पर्श कर लो, अब ऋषि के आशीर्वाद ले लो। बोले देखो मैं पहले नहीं बताया क्योंकि विलंब हो जाता, पर अब जिस घड़ी में तुम्हारी बहन का ब्याह हुआ है, तुम्हारे बहन अब सदा सर्वदा के लिए इसका सुहाग अजर रहेगा। ये जो तुम्हारे जीजा जी है ना, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होती? तुमको क्या करना है ऐसे कैसे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तुम्हारी बहन सदा सुहागन बनी रहे। और दूसरी बात, अभी तो ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में जिस नगर के तुम मंत्री के पुत्र हो, ये वहीं के राजा बनेंगे। ये इसी नगर के एक दिन राजा बनेंगे। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश। बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए, उन्हीं का पत्र आया था। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि विषया कन्या, वो सबसे सुंदर थी नगर में, उसका ब्याह हो गया, गुपचुप ब्याह हो गया। लोग बाग पूछने के लिए आए तो अब मैया बैठी द्वार पे सबको बता रही है। अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो। वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े, और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, वो प्रसन्ना प्रेम से रह रहे हैं। 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई, 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई, तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाएगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा? दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है, हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं, विषया खड़ी है, और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट, इधर तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों भीतर तो आइए।
किया। भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास, तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सर। पत्र दिया। क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारे जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो